अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत के साथ होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। नाज़रीन जलालपुर पीर वाला ज़िला मुल्तान के अंदर मैं मौजूद हूं। ये हमारे भाई हैं आबिद खाकी साहब। इनसे आज हम मालूमात लेंगे आम की काश्त के मुतालिक कि कोई भाई आम का बाग लगाना चाहता है, उसकी जो मुकम्मल मालूमात है, फुल डिटेल है, शुरू से लेकर आखिर तक इसके ऊपर कितना ख़र्चा है, इसका मौसम कौन सा होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बाग को कामयाब बनाएंगी, किन चीज़ों से बाग नाकाम होता है, फल सही तरीके से नहीं होता। ये इन्हीं आबिद भाई से मालूमात लेंगे। कुछ सवालात हैं मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट बाई पॉइंट। अगर कोई सवाल रह जाए भाई पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो अहम अहम सवाल है मैंने इनसे भी पूछा है, जो मेरे ज़हन के अंदर आए हैं, कि कोई ऐसा सवाल ना हो जो ज़रूरी हो और वो रह जाए। तो वीडियो को देखिए बड़ी तवज्जो के साथ। अगर कोई भी भाई बिज़नेस करना चाहता है, ये एक अपना बाग लगाना चाहता है आम के पौधों का, तो जी आबिद भाई सबसे पहला जो सवाल है कि ज़मीन का इंतखाब कैसा हो? देखें भाई, ये ज़मीन बाग के लिए, आम के बाग के लिए ख़ुसूसी तौर पे ज़रख़ेज़ ज़मीन चाहिए और ऐसी ज़मीन चाहिए जिसके नीचे पानी की सतह जो है, पानी का सेम जो है वो तकरीबन 20-22 से लेकर 50 तक होना चाहिए। अगर पानी का ये लेवल उसका सेम ऐसा नहीं है, 50 से ऊपर ऊपर है, तो फिर आम के बाग को तैयार करने के चांसेस बहुत कम हैं। जी, ये पहला सवाल है जनाब। ज़मीन का इंतखाब ऐसा होना चाहिए कि पानी की सतह 20 से 25 फुट होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तो बाग कामयाब नहीं है। दूसरा सवाल है जी आबिद भाई, पौधा तैयार करने के इब्तिदाई मराहिल कौन से हैं? पौधा तैयार करने के लिए इब्तदाई मराहिल जो हम आम खाते हैं, सबसे पहले इसकी गुठलियाँ हम इकट्ठी करेंगे। और गुठलियाँ भी ऐसे आम जो देसी होते हैं, जिसकी कलमें नहीं हुई होती, जो वैरायटी के तौर पर नहीं बने होते, अगर वो गुठलियाँ इस्तेमाल करेंगे तो आम के ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर गुठलियों के बाद उसको इकट्ठे एक मकाम पर जमा करके लगाई जाती हैं। जब वो तकरीबन 20-25-30 दिनों में, 1 महीना लगता है, बाहर निकल आती हैं, तकरीबन वो 1 फुट की हो जाती हैं। उसके बाद उसको दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। मुंतकिल फुट बाई फुट के फासले पर किया जाता है। वहीं पे वो जब मुंतकिल हो जाएँ, उसके बाद जब वो 2-3 फुट का हो जाता है तकरीबन, तो उस वक्त उसके ऊपर कलमें चढ़ाई जाती हैं, चश्मे जिसको कहते हैं हम। तो वो वैरायटियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो चलने वाली हैं, मिसाल के तौर पर दुसेरी है, सिंदड़ी है, चौंसा है, सफ़ेद चौंसा है, न्यू सिंदड़ी है, इसी तरह काला चौंसा है, मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं। जिस वैरायटी को आप पसंद करते हैं वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। जी अच्छा जनाब, ये इंतहाई अहम मालूमात हैं, इनको तवज्जो से सुनें। अगर एक दफ़ा समझ ना आए दोबारा सुन लें बेशक। तीसरा सवाल है जी आबिद भाई, पेवंदकारी का अमल कब शुरू करें? कि एक गुठली हमने लगाई थी, अब उसके 3 महीने हैं या 4 हैं, जितने भी आबिद भाई बताएँगे, कि पेवंदकारी जिस तरह ये बता रहे हैं उसका अमल कब शुरू किया जाए? देखें भाई, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब आम का दरख्त जो है, वो पौधा जो है, वो 2 से 3 फुट का हो जाता है। आम तौर पर नर्सरी वाले जो हैं वो 1.5 फुट तक जब होता है, तो उस वक्त वो पेवन कर देते हैं, उसके ऊपर पेवनकारी का काम अमल शुरू कर देते हैं। वो भी कामयाब हो जाता है। तकरीबन जो सही मैं समझता हूँ कि सही तौर पर पेवनकारी की जाए, वो 2 से 3 फुट 4 फुट का पौधा हो तो उस वक्त की जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। 3 से 4 फुट का जब आम का छोटा पौधा हो गया है, उसकी पेवंदकारी का ये बेहतरीन उसका ये मौसम है, ये उसकी उम्र है। अब जी चौथा सवाल है कि एक जगह से पौधे को दूसरी जगह बाग के अंदर फैनली तौर के ऊपर जब वो जाता है, उसका मौसम कौन सा है? उसके भाई देखें, 2 मौसम हैं। एक फरवरी का महीना, 15 फरवरी से 15 मार्च तक एक महीना जो है, ये बेहतरीन मौसम है। आम का पौधा हो या कोई और पौधे भी हों, जितने भी हमारे इलाकों में पौधे हैं, वो आम का पौधा है, वो अमरूद का पौधा है, वो कोई फल वाला पौधा है, ये मौसम बेहतरीन है। 1 महीना 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये बेहतरीन मौसम है। दूसरा मौसम जो है वो 8वां महीना है, सावन वाला महीना। दूसरे नंबर पर वो है जो इस मौसम में फरवरी के महीने में या मार्च के पहले इब्तदाई 15 दिनों में नहीं लगा सकते, तो वो 8वें महीने के अंदर लगाएँ, जो सावन वाला महीना है, उसमें भी वो कामयाब हो जाएँगे। इनमें बेहतरीन मौसम कौन सा है? बेहतरीन मौसम जो है वो फरवरी वाला है। यहाँ फरवरी वाले महीने के अंदर मार्च के इब्तदाई 15 दिनों तक ये जो लगाया जाता है, इसके चांसेस तकरीबन 90 से 95% होते हैं। और जो 8वें महीने में, सावन के महीने में लगाए जाते हैं, उसके चांसेस आम के दरख्त के बचने के जो हैं वो 60-70% भी होते हैं। बाकी माश जो महीने हैं, उन महीनों में हम अगर लगाएँगे तो मौसम उसके मुवाफ़िक नहीं होगा, तो इसी तरह वो ख़त्म हो जाएगा, वो सड़ जाएगा।
दो सीज़न बता दिए आबिद भाई ने कि जब पौधा कलम हो चुका है उसको उस जगह से बाग वाली जगह के ऊपर मुंतकिल करने के दो मौसम, और उनमें से जो बेहतरीन मौसम है वो भी आबिद भाई ने बता दिया। अब जी 5वें नंबर के ऊपर सवाल है कि आप भाइयों ने देखा होगा कि बाग लगा हुआ आता है, एक दरख्त से, एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला कितना होना चाहिए? भाई ये अक्सर हमारे इलाकों में मुख्तलिफ़ पौधे मुख्तलिफ़ ज़मीनों में लगे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ फासले पे लगाते हैं लोग। तो सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे कि वो जिस ज़मीन के अंदर ये आम का दरख्त लगाया है हमने, उस ज़मीन के अंदर फासला इतना रखें कि वहाँ ट्रैक्टर वगैरह हल लगाने के लिए, रूटर लगाने के लिए वो चल सके। इसलिए लोग जो पौधे लगाते हैं उसका फासला 20 से 25 फुट, 25 बाई 25 फुट या 20 बाई 20 फुट लगाते हैं। इसी तरह 10 बाई 10 फुट पे भी लगाया जा सकता है। जितना ज़्यादा फासला कम होगा उतना आमदन ज़्यादा जल्दी आएगी, जितना फासला ज़्यादा होगा तो आमदन उतना कम आएगी। और जो फासला ज़्यादा होता है उसके अंदर ये फ़ायदा हो जाता है कि काश्तकार जो है, जो आम का पौधा लगाने वाला जो है, वो उसके अंदर दूसरी फसलें भी काश्त कर सकता है। तो दूसरी फसलें जो काश्त करते हैं हम, तो ज़मीन के अंदर ज़मीन को हम फाड़ते हैं, ज़मीन को हवा लगवाते हैं, ज़मीन के अंदर हल लगवाते हैं। इसका फ़ायदा पौधों पर होता है। जी 20 से 25 फुट आमतौर के ऊपर, वगरना अगर किसी ने ज़्यादा लगाने हैं तो वो 10-10 फुट के ऊपर भी 10 बाई 10 फुट का फासला भी होता है। ये बात मैं समझा हूँ इनके जवाब के अंदर कि अगर किसी ने फसल वगैरह उगानी है तो वो उसके लिए मुनासिब ये है कम से कम वो 20 से 25 फुट उसके अंदर फासला हो। ये मैं देख रहा हूँ कि अक्सर इनके फसल बाग के दरमियान कोई ना कोई और फसल भी लगी हुई होती है, काम यानी कि दूसरा भी एक ही ज़मीन से ले लेते हैं। अच्छा जी 6ठे नंबर के ऊपर सवाल है कि पौधा कितने साल का होगा तो वो फल देना शुरू करता है? भाई हम ये चीज़ जो देखते हैं, फल देने का जो मरहला शुरू होता है वो हम शुमार करते हैं पेवनकारी के बाद का मामला। जब हम किसी पौधे पर पेवनकारी कर देते हैं, उसके ऊपर कलम लगा देते हैं, तो उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, जब मैं समझता हूँ कि जब एक पौधा 4 साल का हो जाएगा कलम करने के बाद, पेवनकारी करने के बाद, तो तकरीबन कम अज़ कम उस एक पौधे के ऊपर हम 1 मन फल उतार सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमने 1 एकड़ के अंदर 100 पौधे लगा दिए हैं, एकड़ के अंदर 100 पौधे लगा दिए हैं, तो उसके 100 पौधों के ऊपर हर पौधे पर 1 मन हम फल उतारेंगे, तो फिर वो कितना बन जाएगा? तकरीबन 100 मन बन जाएगा। और उसके पैसे बना लें, जितनी मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं, मुख्तलिफ़ वैरायटियों के मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। और जब हम बनाएंगे, तकरीबन बनाते हैं 5000 रुपया 1 मन का, तो बन जाएगा तकरीबन 5 लाख रुपया बन जाएगा 1 एकड़ से। ये 4 सालों के अंदर ये आमदन 5 लाख रुपया 1 एकड़ से हम निकाल सकते हैं। ये अमल आपने बताया है कि पेवनकारी के बाद, जी जी जी। पेवनकारी का जो अरसा है वो कितने वो महीने पहले के मैं अंदर आपको होता है? बता चुका हूँ, पेवनकारी का तकरीबन 3 माह के बाद हम पेवनकारी कर सकते हैं। 3 माह के अंदर अंदर। तकरीबन 4.25 साल के अंदर कोई भी आम का पौधा है वो फल देना शुरू करता है और अच्छी खासी उससे माशाल्लाह इनकम शुरू हो जी सकती जी। है। अब एक सवाल है कि आम के पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी है? जी, देखने में आया है, ये ज़मीन के एतबार से है। ज़मीन जितना ज़रख़ेज़ होगी उतना उम्र भी ज़्यादा होगी। एक ज़मीन है रेतली, उसके ऊपर आम जो है वो उसकी उम्र भी कम होती है, वो ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं करता, वो ज़्यादा अरसा नहीं चलता, तो वो सूख जाता है पानी की कमी की वजह से, क्योंकि रेत के अंदर पानी नहीं ठहरता। तो पक्की ज़मीन के अंदर जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पक्की ज़मीन है, वहाँ उसकी उम्र ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ 60-70 साल इसकी उम्र चल जाती है। पौधा भी 60 बहुत से बड़ा होता है माशा। 60 से 70 साल आप एक पौधे से तकरीबन फल ले सकते हैं। साल के अंदर एक दफ़े इसका फल होता है। आपको ये बताता चलूँ, जो पौधा 30 साल का हो या 20 साल का हो, वो इतना बड़ा होता है कि उससे हम फल जो उतार सकते हैं वो 20 मन तक भी उतार सकते हैं, 30 मन तक भी उतार सकते हैं। 10 मन से शुरू होता है, 20-30 मन तक उसकी पैदावार हम उतार सकते हैं। यानी कि जिस पौधे की उम्र ज़्यादा है उसका फल भी ज़्यादा फल है। भी उसका ज़्यादा है। अच्छा जी 8वें नंबर के ऊपर सवाल है, हम जाते हैं जनाब, कोई चौसा बेच रहा है, कोई लंगड़ा आम बेच रहा है, कोई नाम है, हमें पता ही नहीं चलता। किस वैरायटी का इंतखाब करना चाहिए? हाँ जी, वैरायटियाँ अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा दी हैं। अल्लाह ताला का एहसान है, हमें बहुत सारे इस आम के दरख्त के अंदर, आम के फल के अंदर बहुत सारे ज़ायके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं, मैंने भी तकरीबन 6-7 वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाली वैरायटियाँ 2-3 हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। 12 नंबर लटोर, ये भी सबसे ज़्यादा चलने वाली है, जो बाहर मुल्कों तक भी एक्सपोर्ट होते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो जूस के अंदर इस्तेमाल होने वाला है वो है सिंदड़ी। जिस पौधे के साथ हम खड़े हुए हैं, ये सिंदड़ी का आम है, ये जूस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा
न्यू सिंदड़ी इसकी दूसरी किस्म है, उसका नाम भी न्यू सिंदड़ी है। वो भी उसका आम का साइज़ भी इतना होता है, लंबा साइज़ होता है, वो भी जूस के अंदर इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर नवाबपुरी चौंसा है, जो बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, उसकी काश्त बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर मुल्कों के अंदर भी उसको पसंद किया जाता है, उसकी एक्सपोर्ट की जाती है। और भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने अभी टेस्ट किया थोड़ी देर पहले, हाँ, माशाल्लाह। वो दुसेरी का। इसी तरह के और भी फल हैं, काला चौंसा वगैरह वगैरह। ये जी उस वक्त ये जो आबिद भाई ने नाम बताए हैं वही भाई याद रख सकता है या वही तवज्जो देगा जिसने बाग लगाना हो। ये उस वक्त इनकी कलम की जाएगी जब ये एक जगह से पौधे शिफ्ट होने उससे पहले जो कलमकारी का तरीका है उसी टाइम इन पौधों की कलमकारी होगी, तब ये जो वैरायटियाँ बताई हैं यही नंबर इनके होंगे। अच्छा जी आबिद भाई, आप ये बता दें बाग को कामयाब बनाने का तरीका क्या है? भाई देखें, बाग को कोई भी काश्त है कि कोई भी फसल आप तैयार कर रहे हैं, उसको कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी होती है। हमने पौधा लगा दिया है, उसके बाद हम ज़मीन को तैयार करते रहना है, हमने ज़मीन को नरम रखना है। गर्मियों के मौसम के अंदर हमने ज़मीन के अंदर हल नहीं चलाने, क्योंकि ज़मीन खाली हो जाती है, ज़मीन के अंदर सब्ज़ा कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए आम के दरख्त को नुकसान हो सकता है। ज़मीन को तैयार करना है, उसके अंदर हल चलाने हैं, उसको साफ़ सुथरा रखना है सर्दियों के मौसम के अंदर। और गर्मियों के मौसम के अंदर ज़मीन को के अंदर सब्ज़ा होना चाहिए, सब्ज़े वाली ज़मीन होनी चाहिए, जिस तरह हम ये नीचे सब्ज़ा है। तो ज़मीन के अंदर पानी, उसका एक टाइम टेबल है पानी देने का, ज़मीन के एतबार से उसका पानी भी हम देते रहते हैं। तकरीबन 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर उसको पानी देते हैं। और खादें भी ये ज़रूरी हैं। खाद देने के दो औकात हैं। जब ये बूर उगाता है, इसके फूल होते हैं आम निकालने के लिए, उस वक्त हम इसकी तैयारी करेंगे, आम को बिल्कुल साफ़ करेंगे, उसके नीचे इसको थोड़ी थोड़ी खाद, बड़े आम को, बड़े दरख्त को, छोटे दरख्त को खाद नहीं देनी, ठीक है। ऐसे ही उसकी सफाई करनी है, तैयारी करते रहना है। खाद अगर दें तो बिल्कुल थोड़ी इस्तेमाल करें, या उसके अंदर कोई और चीज़ काश्त की हुई है, उसको जो खाद मिल रही है वही आम के छोटे दरख्त के लिए काफ़ी है, छोटे पौधे के लिए। बड़े पौधे को वाफिर खाद देनी पड़ती है। उसके दो मराहल हैं, दो वक्त खाद देते हैं, एक फल उगाने से पहले, दूसरा फल उतारने के बाद। बाग को कामयाब बनाने का तरीका आबिद भाई ने बताया है कि सफाई सुथराई का खास ख्याल होना चाहिए। पानी के मुतालिक बताया है कि जो भी इसके टाइम टेबल हैं उसके ऊपर खासी तवज्जो होनी चाहिए। ये काफ़ी टाइम से मैं इनके पास आता हूँ, एक बात इनसे सुनता हूँ कि आम को ऐसे पालना पड़ता है जिस तरह आप अपने बेटे को, आप अपने बच्चे को पालते हैं। ये बिल्कुल इनके बिल्कुल इसी हाँ तरह। बात है, मेहनत यानी कि इसके ऊपर काफ़ी है। अच्छा जी, एक एकड़ से, ये 10वां सवाल है, एक एकड़ से कितनी आमदनी हो सकती है तकरीबन? कोई बंदा लगाता है तो ये भी बता दें। तकरीबन 1 एकड़ से जब आम का दरख्त तकरीबन मैं समझता हूँ, आम का दरख्त जब 10 साल का हो जाए तो उस वक्त 1 एकड़ से तकरीबन 15 लाख आमदनी आ सकती है एक एक साल के एकड़ अंदर। से 10 साल की जब उम्र को पहुँचे, आपने ये इस बात सुनी कि ये 4.25 साल की उम्र के अंदर फल देना शुरू कर देता है आम का पौधा। 10 साल की जब उम्र को वो पहुँचता है, अगर आप उसकी फुल कैरियर उसका करते हैं, उसको सफाई सुथराई उसकी रखते हैं, तो 10 साल की उम्र के अंदर आपको 1 एकड़ 5 लाख रुपया प्रॉफिट दे सकता है। 15 लाख। 15 लाख प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा जी, आखिरी सवाल आबिद भाई से करते हैं। ये खाने के अंदर मेरे ख्याल में ये बात पहले हो भी चुकी है, जो हम कौन सा आम खरीदें? बाज़ार के अंदर बहुत सारे पड़े हैं, जो मीठा है, जो क्वालिटी के अंदर बेहतरीन है, खाने के अंदर, वो भाई एक बता दें हमें। यार खाने के इसके मौसम है, आगे पीछे आते रहते हैं, मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ जो हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ हर वैरायटी का आम आप ख़रीदें, उसको खाएँ। मुख्तलिफ़ मौसम है, सबसे पहले जो है दुशहरी आ जाता है, लंगड़ा आ जाता है, उसके बाद फिर ये सिंदड़ी आ जाता है, सिंदड़ी के बाद फिर सफ़ेद चौंसा आ जाता है, उसके बाद फिर ये मराहल मराहल जिस तरह वैरायटियाँ हैं, फिर काला चौंसा आता है, और नवाबपुरी चौंसा आता है, फिर न्यू सिंदड़ी भी आ जाता है, और रट्टे वाला और 12 नंबर ये आखिर में आते हैं। मराहल अल्लाह ताला ने जिस तरह इनका निज़ाम बनाया है, उसी तरह जिस आम की मौसम हो उसको हम उसी तरीके से खाते जाएँ सारे सारे। वैरायटी के अंदर जनाब आबिद भाई ने बहुत ही बेहतरीन बात कर दी है कि ये आम का सीज़न है, इसकी नस्ल है, कोई नस्ल पहले तैयार हो जाती है, वो अपने हिसाब से बेहतरीन है, आप दूसरी को हाथ लगाएंगे तो वो दूसरी बेहतरीन है। आबिद भाई आम लेकर आते हैं, कहते हैं जनाब ये इसको आप खाएं तो ये पहले वाले को भूल जाएंगे। वाक़तन ऐसा होता है, कुछ देर बाद दूसरा आम आता है तो हम उसको पहले वाले को भूल जाते हैं। तो इसके अंदर खैर ये मालूमाती वीडियो थी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार वगैरह, ये बाग लगाना चाहते हैं, तो ये मालूमात थी। कोशिश करें वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।